दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी tan a का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसे हम लोग ए मान लेते हैं, ये बी हो जाएगा, ये सी। ये है हमारा समकोण 90 अंश, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कोण ए यहाँ पे है, तो हम लोग सबसे पहले ट्रिक लिख लेते हैं, लाल बटा कक्का। तो यहाँ पे tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। यानी कि अगर इसमें बात करें तो tan a का मान क्या होगा, tan a बराबर होगा, इसके सामने लंब ये होगा, आधार ये होगा, यानी कि BC बटा AB, ठीक ना। अब देखिए tan a बराबर BC बटा AB है। अब इसमें 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि BC का मान बड़ा होगा और AB का मान छोटा होगा। BC का मान, ये BC की लंबाई बड़ा होगा और AB की लंबाई छोटा होगा, ठीक ना। ये पहला स्थिति हो सकता है। दूसरा स्थिति ये हो सकता है कि AB का मान बड़ा होगा और BC का मान छोटा होगा। और तीसरा स्थिति ये हो सकता है कि ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि BC की लंबाई AB की लंबाई के बराबर होगा, ठीक ना। तो अगर पहले कंडीशन की बात करें जिसमें BC का मान बड़ा है AB से, तो उस स्थिति में tan A का मान 1 से बड़ा होगा, ठीक ना। इस tan A का मान 1 से बड़ा होगा। और अगर बात करें AB का मान बड़ा है और BC का मान छोटा है, तो उस स्थिति में tan A का मान 1 से छोटा होगा। और ये जब दोनों बराबर होंगे तो ये कट के 1 आ जाएगा, यानी कि उस स्थिति में tan A का मान 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि tan A का मान 1 से छोटा, 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर हो सकता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, tan A का मान 1 से बड़ा, 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है, अतः यह कथन असत्य है, ठीक ना। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कहा जा रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। अब देखते हैं ये सही है कि या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, सेक ए बराबर क्या दिया गया है, 12/5 दिया गया है, ठीक ना। अब इसमें देखते हैं कि सेक ए यानी कि सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो ये कास का उल्टा होता है, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टैन। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन सेक की बात की जाए तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं, ठीक ना। तो हम लोग इसे लिख लेंगे, सेक ए बराबर 12/5 और बराबर कर्ण बटा आधार। यानी कि जो भी समकोण त्रिभुज होगा उसमें कर्ण का मान 12 होगा और आधार का मान 5 होगा, ठीक ना। यानी कि इस स्थिति में अगर देखें तो कर्ण का मान ये 12 हो जाएगा और आधार का मान 5 हो जाएगा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान हमेशा बड़ा ही होता है और इसमें बड़ा है भी। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण का मान आधार से बड़ा होता है, अतः यह कथन सत्य है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो कुछ ये हो रहा है ये सब रफ कार्य है, आपको पेपर में बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, ठीक ना। तो इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इस तीसरे वाले में कहा जा रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ठीक ना। तो चलिए इसे देखते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि कॉस ए कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, अतः यह कथन असत्य है, ठीक ना। यहाँ पे कुछ और हम लोग जान लेते हैं। साइन ए जो होता है कोण ए के साइन का संक्षिप्त रूप होता है, वैसे ही टैन ए कोण ए के टेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है। कॉट ए कोण ए के कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है, वैसे ही सेक ए कोण ए के सेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है, ठीक ना। वैसे ही कोसेक ए कोण ए के कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है। तो इस तरीके से ये सब संक्षिप्त रूप होता है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोट और ए का गुणनफल होता है, ठीक ना। तो ऐसा तो होता नहीं है,
तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि कोड ए का कोटेंजेंट होता है, अतः यह कथन असत्य है। ठीक ना, आपको ये पता होना चाहिए संक्षिप्त रूप। तो अगर ये पता होगा तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का आसानी से हल कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक ना, तो इस 5वें वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी भी कोड थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ठीक ना, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर 4/3। और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, वो होता है लंब बटा कर्ण। ठीक ना, तो इसमें देखिए लंब का मान 4 है और कर्ण का मान 3 है। तो कर्ण का मान इसमें छोटा दिया गया है, लंब का मान बड़ा दिया गया है, और ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर 4/3 बराबर लंब बटा कर्ण। किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है, अतः यह कथन असत्य है। ठीक ना, तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन हल हो गया। तो अगर आप इस प्रश्नावली के बाकी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आएगा, आप लोग वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं।